क्योंकि मैं ये खाती थी तो इसकी वजह से फिर मेरी नौजिया भी ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे वो कम करने के बाद नौजिया बहुत कम हुआ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद दीपिका। तो आज मैं अपनी जो नौजिया की जर्नी है इस पे आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब भी स्टार्ट हुई मेरी, तो उस टाइम पे नौजिया बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर ही चल रही है। मॉर्निंग उठूँ तो वो मॉर्निंग सिकनेस भी ज़्यादा लगने लगा। मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका जो मैंने तोड़ निकाला, सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, ने कहा था कि आप सुबह उठ के कोई भी कार्ब्स वाली चीज आप थोड़ा सा, मतलब पेट भर के नहीं, बट पेट में आपके कुछ जाना चाहिए। हम जब रात को सो जाते हैं खा के, रात में भी हम थोड़ा पहले ही खाते हैं, सोने से 1-2 घंटा पहले खाते हैं। ओवरनाइट छोड़ दो, उसके बाद जब सुबह आप उठते हो तो आप हंग्री रहते हो और खाली पेट में आपको नौजिया होनी ही है, मतलब उल्टियां आनी ही है। ठीक है, तो और मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया था कि अगर जब भी आपको उल्टी आ रही है या आपको ऐसी फील हो रही है कि उल्टी आएगी, इट मीन्स कि यू आर हंग्री, आपको भूख लगी है, कुछ आपके पेट में अभी जाना है। नाइट में तो वैसे भी सोक्ड ड्राई नट्स मैं भिगो के रखती हूँ, तो वो मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में खा लिया करती हूँ। बट मुझे ऐसा है कि सिर्फ नट्स से नहीं होता है, वो खा भी लूँ तो भी वो मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग रहती ही है। इसके लिए मैंने क्या किया था, जो टोस्ट आते हैं ना, ब्रेड टोस्ट जो आते हैं, वो खा लिया करो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे इतना हेल्दी तो नहीं है, बट थोड़े कार्ब्स आपको उससे मिल जाते हैं। और 2 से 3 भी आप खाओ तो आपके टम्मी में थोड़ा कुछ गया ऐसा आपको फील होगा, और उसकी वजह से आपकी नौजिया जो है, मॉर्निंग वाली जो नौजिया है, वो रुक जाएगी। है कि अगर आपको, मतलब मॉर्निंग में तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ गए तो जल्दी से कोशिश करो कि आप जल्दी ही उठ जाओ। अगर आप 10 बजे तक सोते ही रहोगे ना, तो तब आपको ज्यादा भूख लगेगी और उठते ही आपको उल्टी सी आने लगेगी। और इसके बाद जो एक और तरह की रहती है कि पूरे दिन में आपको, दिन भर आपको उल्टी सी फीलिंग आती रहती है ना। तो इसके लिए क्या करना है ना, हमारा कैसा जो रूटीन होता है, खाने का रूटीन, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ये रूटीन रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक टाइम में अपना टमी फुल करके खा लेते हैं। ये चीज हमको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, और मैंने भी यही किया। जो मेरा 3 टाइम का खाना है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी मैंने। और उस बीच में जो गैप रहता है उसमें कुछ और हेल्दी चीजें आप ले लिया करो। जैसे कि सुबह आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, उसके बाद बीच में आप कोई फ्रूट ले लो। दोपहर में जब हम खाते हैं उसके बाद से डिनर तक का बहुत लंबा गैप हो जाता है, तब भी आपको फिर भूख लगने लग जाएगी। तो आप क्या करो, स्नैक्स के, इवनिंग स्नैक्स में अगर आपने चाय ली है तो चाय की जगह भी ना आप जिंजर टी लो। जिंजर टी इज अ बेस्ट ऑप्शन। स्नैक्स में आप मखाने ले सकते हो, रोस्टेड मखाने, फुल ऑफ कैल्शियम है। इसके बाद चना रख सकते हो, जो रोस्टेड चना होता है वो रख सकते हो, या फिर बॉइल्ड चने भी खा सकते हो। बॉइल्ड चने को आप चाट जैसा बना के, लेकिन उसमें वैसे मिर्ची विर्ची नहीं डालनी है, थोड़ा सा प्याज वगैरह मिला के, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट वगैरह हल्का सा मिला के आप ये चाट जैसा बना के इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, मील्स आपके डिवाइड हो जाते हैं और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। हंग्री भी नहीं रहते हो, और उसकी वजह से आपकी जो नौजिया है, पूरे दिन में जो फील होती है आपको कि उल्टी आनी है उल्टी आनी है, वो आपको कम हो जाएगी। कमिंग टू जो नाइट का डिनर है, अगर आप 9 से 10 के बीच में सोते हो तो आपको थोड़ा और टाइम चाहिए आपके जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए। तो आप 7 से 8 के बीच में खा लो। इस बीच में थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लो खाने के बाद में। एक 10 से 15 मिनट भी वॉकिंग कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ है, मसालेदार खाना अवॉइड करो। जो बहुत ज़्यादा तीखा होता है और मसाला बहुत ज़्यादा होता है, ये अवॉइड करो। मैंने ऐसे ही किया था, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता था खाने में, क्योंकि वो एक खट्टा और जो तीखा है, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं वो बहुत खा भी लिया करती थी। तो मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी थी, क्योंकि मैं ये खाती थी तो इसकी वजह से फिर मेरी नौजिया भी ज़्यादा हो गई थी। तो और लिटरली मुझे वो कम करने के बाद नौजिया बहुत कम हुआ। चीज़ें हैं जो आई थिंक हर डॉक्टर बताते हैं, हर कोई बताते हैं, तो वो है जंक फूड। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि सच में आप जंक फूड खाना छोड़ दो तो बहुत सही हो जाता है। नौजिया मतलब ऑलमोस्ट नहीं रहती है, बोल सकते हो आप। इजी टू डाइजेस्ट नहीं रहता है, तो इसकी वजह से नौजिया जल्दी नहीं जाती है। तो मैं तो बोलूंगी कि जंक फूड आप छोड़ ही दो तो अच्छा है। आई नो कि क्रेविंग होती है, तो ऐसा कर लो आपकी हफ्ते में एक बार खा लो
तो ठीक है, फाइन है, क्योंकि इतनी क्रेविंग को ऐसे मार के भी नहीं रहना है। तो कभी 1-2 बार खा लिया तो खा लिया, बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप रोज़ खा रहे हो, रोज़ क्रेविंग हो रही तो रोज़ खाने बैठ गए। लास्टली मैं बोलना चाहूँगी, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है वो है खुद को एक्टिव रखना, खुद को बिजी रखना। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ इतना नौजिया, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद मैंने खुद को एक्टिव रखा था। उस टाइम पे मैं जॉब में थी, तो स्कूल जाया करती थी, स्कूल टीचर थी, तब मैं स्कूल में रहती थी, तो बिजी रहती थी, तो मुझे सोचने का टाइम नहीं मिलता था कि अब मुझे उल्टी आएगी। कि आप खुद को बिजी रखा करो तो नहीं आता है ऐसा नौजिया वाला फीलिंग, नहीं आता है। एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी, लेट नाइट का जो रूटीन पहले हुआ करता था वो आप अगर आप चेंज कर ले तो सबसे बेस्ट है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है। मेरा भी पहले ऐसा कुछ भी सेट नहीं था कि मैं कब सोऊंगी। जब तक मेरा सारा काम नहीं निपटता था मैं सोती नहीं थी, बेड में नहीं जाती थी। और बेड में जाके भी थोड़ी देर वो फोन स्क्रॉल करना, वो भी आदत थी, तो जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने वो भी छोड़ दी है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है जो आपको नौजिया से बचाए। तो ये सारी चीज़ें थी वो, और ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। इससे बचाने में लिटरली बहुत हेल्प करती है। तो इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए अगर आपको काम आए तो। बाकी तो हर प्रेगनेंसी बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर इससे भी ज़्यादा ही हो रही है, खाया ही नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट यस, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रही हैं तो। खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी। बाय बाय।